नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में। देखिए, पहला सेशन जो हमने अपलोड किया था YouTube चैनल हमारे गुरु एजुकेशन हब में, तो उसमें हमने बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर की इंग्लिश की, जिसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज से बताया था कि किस तरीके से उसका ओरिजिन होता है, साउंड्स जो है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं अंग्रेजी में, और साउंड जो है उनकी जो मूलभूत इकाई या उनकी जो फंडामेंटल यूनिट जो होती है, लेटर्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और किस तरीके से लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड से कैसे फ्रेज बनता है, और फ्रेज जो है उससे किस तरीके से सेंटेंस बनता है। ये सब हमने पहले वीडियो में बात की थी। हमने पहला वीडियो जो था उसके अंदर अंतिम रूप से देखा था कि जो वर्ड है उसको हम उसके कार्य और उसके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। जिसमें हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके 8 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार था नाउन, उसको हमने लगभग उस दिन पढ़ा नहीं था। तो आज का जो सेशन है वो हमारा होने जा रहा है नाउन पर। देखिए, स्कूलिंग डेज से हमने पढ़ा है कि नाउन जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी व्यक्ति है, वस्तु, स्थान, गुण कह सकते हैं, भाव है, जो हमारी अवस्था है, उसका नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं। और ये जो परिभाषा है, यही परिभाषा हम इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी एंड अवर स्टेट। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नाउन जो है उसको किस तरीके से हम पूरा विस्तृत रूप से पढ़े। आज का जो हमारा सेशन है वो नाउन पर होगा, तो आपको जरूर इस सेशन को, पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक उसको देखना है किस तरीके से नाउन जो उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, नाउन जो है उसको हम सामान्यतः नाम देते हैं संज्ञा। अंग्रेजी में इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लेकिन इसको अगर और समझे तो एक लैटिन वर्ड है नोमेन। एक लैटिन शब्द है नोमेन, जिसका अर्थ है नेम। यानी नाउन जो उसका ओरिजिन अगर कहां से हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये एक लैटिन शब्द नोमेन से मिलकर बना है, या नोमेन से निकला कह सकते हैं, आता है, विच मीन्स नेम, जिसका अर्थ है नाम। तो अगर हम यूं कहें कि जो नाउन है उसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन जो है वो इज ए नेमिंग वर्ड। ये एक नाम को दर्शाने वाला शब्द है। अगर हम इसको यूं कहें कि नाउन जो है वो इज इक्वल टू नेम, तो भी हम बिल्कुल सही है कि जो नाउन है वो नाम है और नाम है वो नाउन है। यानी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, हमारी जो फीलिंग्स हो, हमारी स्टेट हो, हमारे जो गुण हो, हर एक अपने आप का एक नाम है। तो जो नाम है उसको हम नाउन से कह सकते हैं। उसकी परिभाषा को इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जो नाम, उसे हम नाउन का दर्जा दे सकते हैं। और जो यू कहें कि एवरीथिंग इज नाउन और नाउन इज एवरीथिंग, तो भी शायद गलत नहीं होगा। देखिए, हमने परिभाषा के रूप में इसमें पढ़ा है कि जो नाउन है वो नाम है किसका, इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट। ये हम कह सकते हैं हमारा जो विचार। इसकी परिभाषा सामान्य सी परिभाषा है कि जो नाउन है वो नाम है किसका, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है, या हमारा जो विचार है, हमारी जो स्टेट है। स्टेट मीन्स यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट मीन्स अवस्था, अवर कंडीशन। तो इनका जो नाम है वो नाउन है। आज हम बात करने वाले हैं कि नाउन जो उनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं। हमने बात की आज की नाम जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसका भी जो नाम है वो अपने आप में नाउन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको जब 2 भागों में हम डिवाइड करें तो हम एक तरीके से ये लें कि नाउन जो है उसको 2 तरीके से डिवाइड करें हम। देखिए, एक तो हम बात करेंगे विजिबल की, और दूसरा हम बात करेंगे फेल्ट ओनली की। यानी जो नाउन है उसको हम 2 भागों में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो नाउन है उसमें विजिबल जो कैटेगरी, विजिबल जिसको नाम से हम देख सकते हैं कि विजिबल मीन्स वी कैन सी, यानी जिसे हम देख सकते हैं। तो विजिबल जो दिखाई देने योग्य हो, जिसमें हम ये कहें कि अगर कोई पर्सन, कोई प्लेस या कोई भी थिंग जो है जिन्हें हम देख सकते हैं,
इसे हम विजिबल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखिए पर्सन है, कोई व्यक्ति का नाम है, उसको हम देख सकते हैं, किसी स्थान को हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उस कैटेगरीज को हम विजिबल कैटेगरी में डालेंगे। तो हम कह सकते हैं नाउन जो दो भागों में विभक्त है, एक तो विजिबल है और दूसरा फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली से तात्पर्य जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। देखिए तो पर्सन से अगर हम ये लें कि किसी का भी जो नाम है, जैसे मैंने नाम लिया कि जॉन है, ये नाम है किसी का, तो जॉन एक व्यक्ति का नाम है और जॉन को हम देख सकते हैं और जॉन जो है वो एक नाम है। प्लेस जो है, जैसे हम बात करें, हमने नाम लिया राजसमंद, तो राजसमंद जो है वो एक स्थान है। थिंग की बात करें तो जैसे आपके मेरे पास एक पेन है, मेरे पास बस है, कार है, जो भी है, हम जो जिनको देख सकते हैं, तो ये जो है नाउन की कैटेगरी में, विजिबल कैटेगरीज में आते हैं। देखिए आगे बात करें, नाउन को जब दो भागों में डिवाइड किया, दूसरा फेल्ट ओनली यानी जिसे महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कि हम किसे छू नहीं सकते, किसे महसूस कर सकते हैं। तो इसको हमने दो या तीन भागों में वैसे डिवाइड किया है, जिसको हमने नाम दिया FAQS, यानी शॉर्टली FAQS। ये FAQS क्या है? हम कह सकते हैं कि F जो है वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड, A जो है वो एक्शन का काम करता है। एक्शन यहाँ पर वर्ब को डिनोट नहीं कर रहा है, एक्शन का मतलब यहाँ पर हमारी गतिविधि, हमारी जो मोमेंट है उसको डिनोट कर रहा है। Q जो है वो हमारी क्वालिटी, यानी हमारे अंदर जो गुण है। और S की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि S जो है वो स्टेट, यानी हमारी अवस्था को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो फीलिंग्स जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, जिनको फीलिंग्स नाम देते हैं, तो उनको कभी भी देखा नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। तो नाउन की दूसरी कैटेगरीज के अंदर फीलिंग्स आती है। एक्शन, जैसे फीलिंग की बात की जाए तो मेरे अंदर जैसे अभी अगर खुशी का भाव है तो मैं कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं। हैप्पी जो है वो मेरी यानी क्रिया की या सर्वनाम की, हम कह सकते हैं नाउन या जो प्रोनाउंस की विशेषता बताने वाला है। लेकिन मेरे अंदर अगर भाव खुशी का है तो खुशी जो है वो अपने आप में क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है। तो यहाँ बात फीलिंग की करेंगे, न कि विशेषण की, एडजेक्टिव की। या फिर एक्शन की बात करें तो क्रिया जो है उससे भी हम एक्शन यानी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हंसी की तो लाफ्टर है। अगर हम बात करें हेटेड की, अपने आप में घृणा का भाव आता है, तो वो जो है वो यहाँ पर एक्शन की बात करेगा। फिर हम बात करें यहाँ पर क्वालिटी की, तो क्वालिटी यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बहादुर हो तो उसकी जो गुण है वो क्या होगा, ब्रेवरी यानी बहादुरी। देखिए ब्रेव जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम ब्रेव जो है यानी एडजेक्टिव से भी हमारा नाउन जो है वो बना सकते हैं। तो ब्रेव का जो होगा वो ब्रेवरी होगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ऑनेस्टी है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं पोलाइटनेस है। इस तरीके से बहुत सारे जो है वो हमारी गुण की बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे स्टेट की। स्टेट का मतलब अवस्था। इस अवस्था क्या है, जैसे बचपन है हमारी अवस्था है, बचपन से आगे बढ़ते हैं तो यूथ जो है यानी हमारी युवा अवस्था है। फिर हम बात करें हमारा जो बुढ़ापा है, हम कह सकते हैं ओल्डहुड जो है, चाइल्डहुड जो है, बॉयहुड जो है। एक गरीब जो है उसकी अवस्था जो होती है वो गरीबी होती है। तो हम समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो हमने अभी बात की दो कैटेगरी में डिवाइड किया, विजिबल जिन्हें देख सकें और फेल्ट ओनली मतलब जिन्हें हम केवल महसूस कर सकें। तो इसी तरीके से दो भागों में हम डिवाइड करके नाउन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने दो भागों में आगे डिवाइड करना है। पहला जो है होगा काउंटेबल और दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हमने पढ़ा, अभी कुछ समय फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टूड करना है आज, ताकि हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारी जो स्कूलिंग डेज है, स्कूलिंग में जैसे 9th क्लास में 11th क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कम से कम 5 या 4 नंबर का एक पोर्शन है, जिसको आप समझ सकते हैं। तो फिर से बात करते हैं कि नाउन जो है लैटिन वर्ड नोमेन, जिसका अर्थ है नेम, यहां से लिया गया है नोमेन शब्द से, मतलब जिसका क्या है, नाम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है। और हम बात करें कि नाउन जो है वो एक नाम है, यानी नाम और नाउन दोनों एक ही बात है। नाउन जो है वो किसी पर्सन है, प्लेस, थिंग, या हम कह सकते हैं क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, उसका ही एक नाम है। हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहली विजिबल जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरी बात की हमने फेल्ट ओनली यानी जिसे केवल हम
महसूस कर सकते हैं। देखिए विजिबल कैटेगरी में जो लोग दिखाई देते हैं, जो वस्तुएं दिखाई देती है, जो स्थान दिखाई देते हैं, उनको हम ले सकते हैं। जबकि फेल्ट ओनली कैटेगरी में जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट सी या विच वी कैन नॉट टच। देखिए तो फीलिंग्स है, एक्शन है, क्वालिटी और स्टेट, यानी हमने नाम दिया क्या, FAQS। इस कैटेगरी आप थोड़ा सा शॉर्टली इसको याद रख सकते हैं, FAQS, जिससे आप फीलिंग्स, आपका एक्शन, आपकी क्वालिटी और आपका स्टेट ले सकते हैं और फिर अलग अलग कैटेगरीज में इसको याद रख सकते हैं, इसके अलग अलग प्रकार के उदाहरण समझ सकते हैं। तो आपने इतना समझा होगा जरूर। टेक इट टाइम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे हम बात करें नाउन को कैटेगराइज करने की। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए जो पहला भाग है उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और जो नाउन है उसका दूसरा जो भाग है वो आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम ये ले सकते हैं कि अभी हमने जो बात की थी विजिबल और फेल्ट ओनली की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है वो हमारा विजिबल कैटेगरी में आएगा, और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमारा फेल्ट ओनली कैटेगरी में आएगा। हम यूं कह सकते हैं कि हालांकि पूरा का पूरा अनकाउंटेबल जो नाउन है फेल्ट कैटेगरीज में नहीं आता है, लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बात करेंगे आगे तो वो जरूर फेल्ट कैटेगरीज में आएगा। देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में अगर बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। अनकाउंटेबल नाउन जिसका नाम से पता चल रहा है कि अनकाउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते यानी अगणनीय है, तो उसके अंदर हम लेंगे कि ये अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर की श्रेणी में ही होगा, यानी इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, इसका हम सिंगुलर ही रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं इसका प्लूरल जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो सिंगुलर याद रखें आप, इसका सिंगुलर ही बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। उदाहरण के रूप में अगर आप बात करें, जैसे हम हमारे सामने अगर कोई मेटल हो, जैसे हम सब्सटेंस को कह सकते हैं, तो गोल्ड है, इसका हम नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आयरन है, लोहा है, इसका भी हम नहीं बना सकते। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, जैसे मॉडेस्टी है, तो ये सभी जो वर्ड है इनको हम, यानी इनका बहुवचन अपने आप में नहीं बनता, ये सभी है वो अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है। आगे हम बात करें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, तो कम से कम पहले ये देखें कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते कौन कौन से हैं। तो पहले देखें तो काउंटेबल जो नाउन है वो सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर नाउन की। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा कॉमन नाउन, और तीसरा जो होगा वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें पहला जो है वो हमारा मेटेरियल नाउन और दूसरा जो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने अभी तक बात की थी कि दो भागों में डिवाइड करने के बाद, हालांकि फेल्ट ओनली कैटेगरीज के अंदर केवल एक ही नाउन, यानी हम कह सकते हैं केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आता है इसके अंदर, सभी नाउन नहीं आते हैं। मटेरियल जो है जिसको हम हालांकि देख सकते हैं, गोल्ड है, आयरन है, उनको हम देख सकते हैं, लेकिन फेल्ट करने वाला यानी केवल महसूस करने वाला जो नाउन है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका। तो 5 भागों में हमने डिवाइड किया। हिंदी में आपने इसके 3 भाग पढ़े होंगे, जबकि अंग्रेजी में 5 भागों में वर्गीकृत है। पहला जो है हमारा प्रॉपर नाउन। नाउन कौन सा होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल मीन्स हम इसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जानते हैं, बात की हमने। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हिंदी में आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रॉपर मीन्स हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जो है वो हमारी क्लास या कैटेगरीज को डिवाइड करता है या बात करता है उसकी, तो ये जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव से तात्पर्य क्या है हमारा, यानी पूरा का पूरा समूह है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ कलेक्शन, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ, जैसे कि कॉमन नाउन के रूप में काम में आता है।
तो ये है एक समूहवाचक संज्ञा। मेटेरियल जो नाउन है उसको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जो सब्सटेंस होते हैं हमारे उनके रूप में ले सकते हैं। अंतिम जो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमने अभी बात की थी कि सिंगुलर ही बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। उसी तरीके से बात करें कुछ काउंटेबल्स नाउन की एग्जांपल्स की, तो जैसे हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, मैन जो है उसको हम देख सकते हैं कि मैन जो उसका प्लूरल हम बना सकते हैं। हमारे सामने कोई बुक पड़ी है तो बुक जो है वो एक कॉमन नाउन के रूप में आती है, तो उसका भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे सिटी है, जैसे बॉय है, जैसे टीचर है, जैसे फैमिली है, तो इनको हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैन जो है उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जिसमें ए है वो ई में बदल जाता है, बुक का बुक्स होता है, सिटी का सिटीज होता है, तो इन सभी का हम बहुवचन बना सकते हैं, जबकि इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो ये हमने दो भागों में डिवाइड किया, जिसे आप समझ सकते हैं। दो भागों में याद रखना है आपको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काफी चर्चा की हमने इसके बारे में, और आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि काउंटेबल नाउन में कितने भाग होंगे और अनकाउंटेबल नाउन में कितने भाग होंगे। टेक टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। काउंटेबल नाउन का हमारा जो पहला पोर्शन है, पहला जो नाउन है हमारा सबसे महत्वपूर्ण नाउन में से एक प्रॉपर नाउन है। देखिए प्रॉपर जो शब्द है उससे हम एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। दो या तीन तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर नाउन है वो किस तरीके से इसको समझें, किस तरीके से बात करें इसकी। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है वो एक पर्टिकुलर, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक, किसी पर्सन, किसी प्लेस और थिंग की बात करेंगे। पर्टिकुलर से क्या मतलब होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम जो है, किसी स्थान का जो अपना नाम है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर है। हम बात करें किसी व्यक्ति की तो नाम अपने आप में यूनिक होता है। एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति यानी जिस जो हम है, हमारी जो दूसरे जो कॉपी कर सकते हैं वो नहीं बन सकती। लेकिन इस तरीके से अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति यूनिक होता है। हालांकि नाम बहुत सारे होते हैं, एक ही व्यक्ति के नाम जो है या एक ही नाम के कई प्रकार के व्यक्ति, बहुत सारे लोग जो है वो माने जा सकते हैं, वो हमारे कह सकते हैं यूनिवर्स में मिल जाएंगे आपको। लेकिन यहां बात करेंगे पर्टिकुलर की या स्पेसिफिक की। दूसरा देखिए हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस नाउन को हम, या ये जो नाउन है वो बिगिन विथ कैपिटल लेटर, मतलब इस नाउन के जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जैसे हम कहें तो आगे चर्चा करेंगे कि कैपिटल लेटर से किस तरीके से। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसमें ओमिशन होगा आर्टिकल का। आर्टिकल जो है यानी ए एन बी है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। यानी आपको याद ये रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं होगा। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रॉपर नाउन, वी कैन से कि देयर आर नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। बात एग्जांपल्स की करें तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर पर्सन की, फिर प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं प्रॉपर थिंग की। देखिए सबसे पहले बात करें प्रॉपर पर्सन की। अपने आप में हर एक व्यक्ति का नाम यूनिक होता है, तो नाम जो होते हैं वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम ये कहें कि अगर जैसे अरुण है, किसी का नाम है, तो अरुण नाम के लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अरुण जिस व्यक्ति का नाम हम बात करेंगे वो अपने आप में एक यूनिक होगा। तो नाम जो है वो कैटेगरी में कौन से में आएंगे? प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर पर्सन। जैसे मैंने नाम लिया
सीता, तो ये भी अपने आप में एक नाम है। गीता, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर पर्सन की कैटेगरी में, प्रॉपर नाम की। प्रॉपर प्लेस की बात की जाए तो हम जैसे बात करते हैं नागौर की, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ हम कह सकते हैं नागौर जो है वो प्रॉपर प्लेस है, स्थान है, एक निश्चित स्थान, या एक हम कह सकते हैं निश्चित न करके हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर है। हम बात करते हैं राजस्थान की, जो हमारा स्टेट है, तो राजस्थान भी स्टेट बहुत सारे हैं, तो राजस्थान अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर है। हम बात करते हैं देश की कैटेगरीज में आते हैं, तो इंडिया जो है वो अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर प्लेस है। हम बात करें अंत में प्रॉपर थिंग की, तो जिनका नाम होगा, हमने इसमें प्रॉपर नाउन में सिर्फ ये चीजें समझनी है कि प्रॉपर नाउन्स का अर्थ है कि हम जिनको नाम की कैटेगरी में डिवाइड कर सकें। जैसे आपके सामने कुछ पढ़ा हो, कोई किताब पढ़ी हो और उस किताब को आपने नाम दिया है रामायण, और जो रामायण की किताब हो, तो रामायण अपने आप में उस बुक का नाम है, और वो जो है कैटेगरी होगी आपकी, वो प्रॉपर थिंग की कैटेगरी होगी। आपके सामने बाइबल पढ़ी हुई हो तो प्रॉपर थिंग। देखिए कई बार हम जैसे देखते हैं कि जगुआर है, एक कार का मॉडल है, एक हम कह सकते हैं कि फैशनेबल एक कार है। इसके अलावा हम जैसे बात करें, मेरे पास अगर कोई वॉच हो, उसका नाम है सन्नाटा, तो सन्नाटा आप जानते हैं, सन्नाटा एक वॉच है। जैसे अलग अलग प्रकार की फैब्रिक, या हम कह सकते हैं कपड़ों की, जैसे MSD जो है, महेंद्र सिंह धोनी भी है, वो पहले रेमंड जो है उससे हम कह सकते हैं कंपनी कह सकते हैं, उसका जो मॉडल है उसका प्रचार करते थे, उसको हम कह सकते हैं। तो रेमंड जो है उसका कपड़ा था, और रेमंड जो है एक ब्रांड है, तो रेमंड कपड़े को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रेमंड जो होगा उसका वो क्या होगा, प्रॉपर थिंग की कैटेगरी में आएगा। तो आप इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि हम तीन तरीके से इसको समझेंगे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी पर्सन, थिंग या प्लेस की बात करें तो प्रॉपर नाउन होगा, कैपिटल लेटर से होगा। तो आपने देखा होगा कि अभी हमने जो भी लिखे हैं, जैसे नाम किसी का भी होगा वो कैपिटल लेटर होगा, किसी स्थान का नाम करेंगे बात करेंगे तो कैपिटल लेटर होगा, या हम बात करें किसी भी एक रिलीजियस जैसे बुक कह सकते हैं, या हम किसी ऐसी वस्तु जिसका अपने आप में नाम हो, तो वो जो है वो आपकी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में शामिल होगा। तो शायद आपने देखा होगा, कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो आगे इसके साथ जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। टेक इट टाइम। तो कुछ से एग्जांपल्स के साथ हम देख सकते हैं कि प्रॉपर जो नाउन है वो किस तरीके से, हमने हालांकि बात की है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक कुछ एग्जांपल की बात की जाए। जैसे हम बात करें कि जैसे हमारा एग्जांपल है रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो हम बात करें कि इसके अंदर कौन सा नाउन है, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने प्रॉपर नाउन ही कंप्लीट किया है, तो शायद आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम पूरे नाउन पढ़ लें तो उसके बाद में आपके सामने कम से कम 5-10 उदाहरण देंगे, जिससे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरीज में है और किस नाउन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हालांकि बात करें देखिए रांची, अब रांची से दिमाग में क्या आएगा, रांची एक शहर का नाम है। हम बात करें यहाँ जयपुर की, हम बात करें यहाँ पटना की, तो ये जो है वो अपने आप में शहर के नाम है। रांची क्या है, इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये रांची जो है वो क्या है, अपने आप में नाम है, और नाम जो होगा वो हमेशा कौन सा नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा। कैपिटल आगे पढ़ेंगे, कैपिटल जो कौन सा नाउन है, आप समझ सकते हैं कैपिटल एक नहीं है, कैपिटल अलग अलग है, कैपिटल्स बहुत सारी है। तो कैपिटल को आगे हम नाम देंगे कॉमन नाउन। और आगे बात करेंगे हम जैसे झारखंड की, कि झारखंड जो है वो क्या है, यानी रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड एक स्टेट है, तो हम बात करें यहाँ पर उसका नाम है स्टेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो आपने अगर इनको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा,
जो पिछले टॉपिक्स के रूप में हमने बात की है कि प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर थिंग है, प्रॉपर जो है ये सभी, तो आप जरूर इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई समस्या आपके नहीं आएगी। आगे हम चर्चा करें, दूसरा जो हमारा नाम है वो आएगा कॉमन नाउन। नाम हम इसको देंगे जातिवाचक, यानी ये किसको डिनोट करेगा? जाति को। देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा है उसके अंदर हम बात करेंगे कि ये जो संज्ञा है इसके अंदर एक क्लास या कैटेगरी जो है उसकी हम चर्चा करेंगे, यानी कोई भी जो हमारा वर्ग है या हमारी जो श्रेणी है उसकी चर्चा करेंगे। यानी जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जिससे किसी श्रेणी या किसी क्लास यानी एक समूह की बात की जाए, ये नहीं कहेंगे एक वर्ग की बात की जाए, एक श्रेणी की बात की जाए अपने आप में जो एक अलग। जैसे अभी हमने रांची लिखा था, तो रांची जो था वो एक शहर था, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हम ये कह सकते हैं कि रांची एक शहर है, और जो शहर है वो क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। जैसे अभी हमने कुछ उदाहरण लिखे थे, राम है, कुछ जैसे जॉन लिखा था, सीता लिखा था, जो भी है, तो सीता क्या है? लड़की। राम लड़का है। हम जो जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिया जो है उसके साथ भी आप ER जोड़ें तो क्रिया से भी आप नाउन बना सकते हैं। जैसे टीचर है, टीचर भी एक समूह को, यहाँ माफ कीजिएगा, एक क्लास को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। हम सिंगर की बात कर सकते हैं, अपने आप में यूनिक है। जैसे हम बात करें मैन की, मनुष्य, पुरुष या महिला जो है। हम बात करते हैं किसी भी जानवर की, जिसका जैसे हम बात करें डॉग की, कैट की, तो ये अपने आप में सभी की सभी क्या है? एक कैटेगरीज है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमने बात एक निश्चित नाम की थी प्रॉपर नाउन में, लेकिन अभी यहाँ पर हम किसी निश्चित नाम की बात नहीं कर रहे हैं। उनको डिनोट करने वाले, उनकी क्लास या कैटेगरी को विभक्त करने वाले या उनको बताने वाले जो शब्द है वो हमारे क्या होंगे? जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था कैपिटल, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल जो है वो अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। कैपिटल कॉमन नाउन होगा। तो इस तरीके से बॉय है, हमने लिखा टीचर है, जैसे वुमन है, मैन है, डॉग है, और भी बहुत सारी होती है। तो ये सभी की सभी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आप याद रख सकते हैं इसके अंदर कि जब हम एग्जाम्पल लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें AN जो है, दी है, इसका यूज हम कर सकते हैं। यानी कॉमन जो नाउन है उनसे पहले आपको AN दी जो आर्टिकल है उसका यूज आप कर सकते हैं, जब हम उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। तो इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि कॉमन जो नाउन है उसमें आपको याद रखने की जहां तक बात होगी तो इतना याद रखना है कि हम किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी थिंग का नाम नहीं लेंगे, उसकी क्लास को डिवाइड करेंगे, उसकी क्लास की या उसका वर्ग जो है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कॉमन नाउन की बात की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, क्योंकि हम आपकी जो समस्याएं हैं, देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अध्यापक जो होगा वो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक महान अंग्रेजी के जो उपन्यासकार या हम कह सकते हैं पोइट कह सकते हैं, शेक्सपियर ने कहा था कि मैं इस सागर के बूंद हूं, यानी अंग्रेजी की विशाल सागर उसकी मैं बूंद हूं। तो हम भी कह सकते हैं कि हमारे से अगर किसी प्रकार के एरर्स होते हैं, अगर कुछ गलतियां होती है, तो आपके सुझाव है, आपकी सलाह हमेशा आमंत्रित रहेंगे। आप हमें बताएं, आप गाइड करें। जहां तक होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो कंसेप्ट है अंग्रेजी के, जो मूलभूत जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उनको हम क्लियर कर सकें, आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस में पिछली क्लासों को जब वॉच करेंगे तो आपको आगे काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो यहां पर हमने बात की कॉमन नाउन की। टेक इट टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो हमारा नाउन है कलेक्टिव नाउन। नाम से दर्शाया जैसे शब्द जो है इसके अंदर बात होगी समूहवाचक संज्ञा की, यानी समूह जो है उसको डिनोट करेगा ये।
समूह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाउन है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग की चर्चा होगी। यानी इसके अंदर हम एक ग्रुप की बात करेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आप थोड़ा और डिफाइन करें इसको, तो ए और एम जो है वो आर्टिकल का यूज होगा, बी का इसमें यूज नहीं होगा। प्लस से हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आपने समझा कि ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ग्रुप से चर्चा क्या करेंगे, देखिए इसमें हम एक बात अगर ये करें तो कॉमन जो नाउन है उससे आप कलेक्टिव नाउन जो है वो बना सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन के रूप में हम बात करेंगे किसी कक्षा की, किसी, जैसे एग्जांपल हमने लिया है स्टूडेंट। तो वैसे देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, कैटेगरी को बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या है, विद्यार्थी। तो अगर हम ये कहें कि केवल सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात की जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो एक ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी है, कहाँ कौन सा है, किस जगह पर है, वो किसी भी प्रकार की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो आपकी कौन सी कैटेगरीज में आएगा, वो आपकी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो मतलब ग्रुप को डिनोट करेंगे ये। आप बात करें और जैसे कुछ, तो हम कह सकते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ी जो है उनका एक दल, यानी खिलाड़ियों का दल कह सकते हैं। वस्तुओं की भी बात की जा सकती है इसमें, जैसे हम बात करें पाइल ऑफ बुक्स, यहां बात कर रहे हैं ए का यूज हो रहा है। पाइल का मतलब गट्ठर या ढेर कह सकते हैं, बुक्स यानी किताबों का, तो किताबों का गट्ठर या किताबों का जो ढेर होगा उस वो कौन सी कैटेगरीज में। तो आप देख सकते हैं देखिए प्लेयर है या बुक जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन इनके साथ जब हम समूह को डिनोट करेंगे तो आप समझेंगे कि ये है वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। इसके साथ हम ये कहें कि जैसे अगर ए वॉली ऑफ एरोज, या हम कह सकते हैं ए वॉली ऑफ एब्यूजेट्स। वॉली जो यहां पर हम बात करें तो जो वॉली शब्द है वो यहां पर वर्षा के लिए होगा, बौछार जो होती है जैसे, तो मैंने यहाँ एरोजेज जो है वो बाणों की वर्षा, बौछार कह दीजिए या बाणों की वर्षा। यहाँ एब्यूज जो आप समझ सकते हैं गाली जो है, तो गालियों की बौछार, गालियों की बौछार। तो आप किस तरीके से इसको समझ रहे हैं कि यहां हम बात चर्चा कर रहे हैं एक ग्रुप की, या हम यहां बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉमन नाउन है उसको समूह में जब डिनोट करेंगे तो यहां पर बात की जाएगी किसकी, कलेक्टिव नाउन की। आगे हम बात करें तो ए हेड ऑफ एसेस, यानी हेड का मतलब आप किससे लेंगे, हेड यानी क्या होगा, झुंड। एसेस का मतलब होगा गधों का झुंड। आगे हम ये कह सकते हैं कि ए फ्लॉक ऑफ डंकीज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको समझने के लिए यूं एक सामान्य भाषा में बात की जाए तो जो नाउन है आपका कॉमन नाउन, उससे पहले ऑफ का प्रयोग दिया जाएगा, और ऑफ से पहले आपको कोई ना कोई एक ग्रुप को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड जरूर दिया जाएगा। जैसे आप अगर शॉर्टली इनकी बात की जाए, थोड़ा सा डिफाइन करें, तो कुछ एग्जांपल जैसे सीधा हम कह सकते हैं कि जैसे आर्मी है, हमने यहाँ आर्मी लिखा है, तो आर्मी क्या है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह है। तो आर्मी अगर हमने लिखा तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें हमने ऑफ का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये आता है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी है। तो आर्मी अपने आप में क्या है, एक वर्ड, पूरा वर्ड, एक कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा हम बात करें क्राउड की, इसके अलावा बात करें मॉब की। आपने इन दिनों बहुत ज्यादा सुना होगा मॉब लिंचिंग, जैसे अभी पालघर में हुई थी, फिर गाजियाबाद में, यूपी में,
उससे पहले राजस्थान के कोटा में तो आपने सुना होगा, तो मॉब जो शब्द है वो उग्र भीड़ को, एग्रेसिव जो क्राउड होती है उसको हम कहते हैं मॉब। और फिर आगे जब लिंचिंग की जाती है तो आक्रोशित होकर जो हत्या की जाती है जनसमूह द्वारा, उसे मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं। तो मॉब जो शब्द है वो भी अपने आप में कौन सा है, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे जूरी जो शब्द है, इसके अलावा जो शब्द है कमिटी, ये जो वर्ड है इनको हम कौन सी कैटेगरी में लाएंगे, इनको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। तो आपने समझा होगा कि कलेक्टिव जो नाउन है उसमें आप ग्रुप की बात करेंगे, उसके अंदर आप समूह की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। आगे हमने बात की इसमें ए और एन का आप यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन से पहले। आगे हमने कुछ उदाहरण की बात की कि स्टूडेंट्स का अगर समूह है, उसकी कक्षा हो, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा। टीम ऑफ लेट्स है, पाइल ऑफ बुक्स है जैसे किताबों का गट्ठर है, वॉली ऑफ एरोज है जैसे फ्लोक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ये हर्ड है। तो बहुत सारे इनके उदाहरण है, बहुत सारे हैं, आगे हम चर्चा करते जाएंगे इनकी। साथ साथ हमने बात की सिंगल वर्ड्स के रूप में भी, जैसे आर्मी है, क्राउड है, मॉब है, जूरी है, कमिटी है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो है वो भी अपनी अपने अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू सेंस या अकॉर्डिंग टू वर्ड सेंस, यानी जब शब्द का जब अर्थ समझेंगे तो आप ये जरूर जानेंगे कि ये अपने आप में एक क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अभी कलेक्टिव नाउन की हमने चर्चा की। टेक इट टाइम। चलिए आगे बात करते हैं अगले नाउन की तरफ। बेसिकली नाउन को हमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना आना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि एग्जाम में जब कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पर साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन कौन सा है, और साथ साथ में उसकी जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, वो हमें आनी बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे आगे चौथे नाउन की हमारे, जिसको नाम हमने दिया है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल जो नाउन है, जिसको हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं या हम पदार्थवाचक संज्ञा उसको कर सकते हैं। देखिए मेटेरियल नाउन जो है वो दूसरे हमने नाउन की कैटेगरी में डाला था। अभी तक हमने जो 3 नाउन पढ़े हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन थे। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे यानी अनकाउंटेबल के जो 2 टाइप्स थे, 2 काइंड्स थे, उनके बारे में। तो पहला जो है वो मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन में हम बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ, तत्व या जो पदार्थ है उसका जब नाम की बात करेंगे हम, तो ये जो है वो कौन से नाउन की श्रेणी में आएगा, मेटेरियल नाउन की श्रेणी में। मैटर या जो सब्सटेंस है वो किस तरीके से माने, तो हम अगर ये उदाहरण के रूप में बात करें तो पहले हम ये भी कह सकते हैं इसमें नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा। साथ साथ आपको क्लियर करते जाना है कि आर्टिकल्स का यूज कहां किससे पहले होगा, कहां किससे पहले नहीं होगा, कहां किससे पहले ए और एन का होगा, और कहां हमें पूरा ए एन और डी का यूज करना है। तो इसके अंदर आपको आर्टिकल जो है मटेरियल नाउन में उसका प्रयोग नहीं करना है। देखिए हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मटेरियल नाउन से आप समझेंगे क्या, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनसे अन्य वस्तु या पदार्थ बनाए जा सकते हैं। यानी मटेरियल नाउन वो तत्व या वो पदार्थ है जिनसे हम दूसरा हमारा जो कह सकते हैं पदार्थ जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि जो गोल्ड है यानी सोना, तो सोने से बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस है वो किससे बना होता है, गोल्ड से। तो जो ये है हमारा एक कह सकते हैं फंडामेंटल सब्सटेंस है, इनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं। तो मटेरियल जो नाउन है उसमें आपको यही समझना है कि इनसे हम दूसरे वस्तु या हम थिंग्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे हम बात करें हमारे सामने अगर कोई लोहा जो है वो सामान्य दिखाई नहीं देगा होगा, लेकिन लोहे की बनी हुई चीजें दिखाई दे सकती है। जैसे कोई अलमारी है, तो अलमारी जो है वो बनी किससे होती है, आयरन से। तो आपको याद क्या रखना है कि जो आयरन है वो भी क्या है, एक मूलभूत तत्व है, और इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। हम बात करें अगर सिल्वर की,
तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि सिल्वर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, चांदी। इसके अलावा हम ये कहें कि जैसे रबर होता है, इसके अलावा जो प्लास्टिक होती है, इसके अलावा जो वुड होते हैं, तो एक्सेट्रा, ये जो सभी है इन्हें आप शामिल करेंगे किसके अंदर, इसे आप शामिल करेंगे मेटेरियल नाउन। इसके अलावा जैसे आप मिल्क भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो द्रव्य पदार्थ होते हैं मिल्क जैसे। इसके अलावा आप इंक कह सकते हैं, तो इनको भी आप मेटेरियल नाउन की श्रेणी में ला सकते हैं। मिल्क से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इंक का मतलब क्या होता है, शाई, जो अपने आप में क्या है कि मेटेरियल नाउन है, पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो मेटेरियल नाउन में आपने समझा क्या कि ये मैटर और सब्सटेंस के नाम होते हैं, आर्टिकल का आप यूज नहीं करेंगे, और वो चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, या वो पदार्थ या तत्व जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, वो किसकी श्रेणी में आएंगे, मेटेरियल नाउन की श्रेणी में आएंगे। देखिए लास्ट जो है आपका वो है, अंतिम रूप से हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। जो अमूर्त हो, जिसका कोई आकार विकार ना हो, जिसको छुआ नहीं जा सकते, जिसको देखा नहीं जा सकते, वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में हमने बात की थी कि भाव होते हैं उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, विच वी कैन ओनली फेल्ट, यानी कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सकता है। तो इनके रूप में हमने बात की थी कि 4 प्रकार के अलग अलग जो भाव होते हैं हमारे, एफ ए क्यू एस। हम पहले ले लेते हैं फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स को ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। एक्शन जो है उसको, या क्यू से हम क्या लेंगे, क्वालिटी, और एस से क्या लेंगे, स्टेट। यानी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन से भी बनता है। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप वर्ब से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो एडजेक्टिव से भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। तो अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बात करूं फीलिंग की, तो अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी फीलिंग क्या होगी, खुशी। और अगर कोई दुखी है तो उसकी फीलिंग क्या होगी, सैडनेस। हम बात करते हैं सी इज वेरी सैड, तो सैड होना उसका अपना एक, हम कह सकते हैं उसकी एडजेक्टिव के रूप में लेंगे, उसका एक विशेषता है कि वह दुखी है, उसको क्वालिटी के रूप में नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर हम बात करें, ये क्या अपने आप में एक फीलिंग्स है, उसकी सैडनेस है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नर्वस हो तो ये कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा, उसको घबराहट महसूस हो रही है, तो नर्वसनेस अपने आप में क्या है, एक फीलिंग्स है। हैप्पीनेस अपने आप में क्या है, एक फीलिंग्स है। यानी आप हैप्पी के साथ, सैड के साथ, नर्वस के साथ जब आप NESS क्या जोड़ रहे हैं, NESS जोड़ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जिन वर्ड्स के आगे NESS जोड़ा जाता है तो वो सभी के सभी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। आगे बात करते हैं एक्शन में। एक्शन का मतलब हमने बात की खुशी, एक्शन का मतलब हमने बात की अभी क्रिया की, लेकिन यहाँ क्रिया की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी गतिविधि की, कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे अगर आप किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं तो हेट्रेड, यानी यहाँ जो RED जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सफिक के रूप में जोड़ा गया है। हम हंसी की बात करें, ये भी क्या अपने आप में एक एक्शन है। कई बार हम बात करते हैं, जैसे यहाँ अगर हम बात करें स्विम जो है वो तैरना होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ स्विमिंग, तो आप में से कई कहेंगे सर स्विमिंग जो है वो तो वर्ब है। वो वर्ब कब होगा, जब वो एक कार्य कर रहा होगा। किस तरीके से, वर्ब का मतलब कि जब सब्जेक्ट दिया गया हो। लेकिन हम अगर ये कहें कि स्विमिंग इज ए गुड आर्ट, तो यहां पर जो स्विमिंग आया है वो एट द टॉप ऑफ द वर्ड कह सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द सेंटेंस, यानी शुरुआत में आया है, बिगिनिंग में आया है। तो यहाँ जो स्विमिंग होगा वो हमारा क्या होगा, नाउन की कैटेगरी में। मैं अगर ये कहूं कि सी इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, या सी इज स्विमिंग इन द रिवर, तो वहां जो स्विमिंग है वो हमारा कैटेगरी में कौन सी में आएगा, वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ स्विमिंग भी अपने आप में क्या है, एक्शन है। लाफिंग जो अपने आप में क्या है, एक्शन है, यानी हंसना है, हंसी है जो है वो एक्शन है। जैसे लाफिंग इज ए गुड कह सकते हैं मेडिसिन ऑफ ऑल द क्योर्स, जो भी है ऑल द, हम कह सकते हैं डिजीजेस। अब बात करें हम क्वालिटी की, तो हमने क्वालिटी की बात की कि
कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर कोई कायर है तो उसकी क्वालिटी किस प्रकार की हो गई, उसकी क्वालिटी जो है वो कायरता। अगर कोई बहादुर है तो उसकी क्वालिटी क्या हो गई, उसकी क्वालिटी भी ब्रेवरी। अगर कोई ईमानदार है तो उसकी क्वालिटी ऑनेस्टी। अगर कोई बहुत ज्यादा निर्दयी है तो उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो क्या हो गई, क्रूल्टी। तो देखिए यहाँ पर टी वाई जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर वाई जोड़ा जा रहा है, यानी जो एडजेक्टिव है उनसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका निर्माण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम स्टेट की। स्टेट का मतलब अवस्था, और अवस्था जो है वो जीवन में भी अलग अलग अवस्थाओं से हम गुजरते रहते हैं, वो सभी अवस्थाएं होती है। जैसे हम सबसे पहले की जो अवस्था है, बचपन की जो अवस्था है, उसको हम जैसे चाइल्ड जो शब्द है, चाइल्ड, उसके साथ हुड जोड़ा जाता है तो चाइल्डहुड। फिर हम लड़कपन की अवस्था में आते हैं, बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं, उससे पहले हम एक युवा अवस्था में आते हैं, यूथ। गरीबी भी अपने आप में क्या एक अवस्था है। तो ये सभी के सभी जो है वो कैटेगरीज किस में आएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो ये जो सभी लिखा है हमने देखा है कि इनको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको हम कभी छू नहीं सकते। अभी जितने भी वर्ड्स आप देख सकते हैं केवल महसूस किया जा सकता है। आपकी घृणा जो है वो दिखाई नहीं देती, नफरत जो है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। किसी की कायरता जो है उसके अंदर का एक क्वालिटी है, उसको केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसका केवल हम आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा व्यक्ति अपने आप के अंदर क्या लिए बैठा है। तो अभी हमने लास्ट चर्चा की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपको ये समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की FAQ यानी फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट से ये अलग अलग इनके भाव देगा। तो मित्रों, दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारी इतनी ही होगी। आज हमने हमारे टोटल कंप्लीट नाउन की चर्चा की है। आज की कक्षा, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ साथ अगला जो क्लास होगा उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नाउन जो उसके नंबर्स होंगे, नाउन्स जो उनके उदाहरण जो एग्जांपल्स है वो लेकर आएंगे आपके सामने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।